डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर पर। आज हम कर रहे हैं अभिलम्ब का समीकरण। जो परवलय के बिंदु x1 y1 पर अभिलम्ब का समीकरण होगा वो y माइनस में y1 बराबर माइनस वाई डिवाइड में 2a x माइनस में आपके पास ये x माइनस में x1 होगा और y माइनस में y1 बराबर क्या होगा माइनस 1 में dy अपॉन डी एक्स भी ले सकते हैं। x माइनस में x1 भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये आपके पास 1 में प्रवणता यानी कि आपके पास रूल होता है m1 इंटू में m2 बराबर है -1। तो इसका आप यूज करके यही क्या करते हो कि m2 का मान क्या होगा -1 में m1। तो स्पर्श रेखा की जो समीकरण थी उसमें आपने dy अपॉन डी एक्स लिखा था। अब यहाँ पे अभिलम्ब लिख रहे हो तो इस पे क्या करोगे -1 में dy अपॉन डी एक्स कर दोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है परवलय y स्क्वायर बराबर 12x और के बिंदु 3, 6 पर अभिलम्ब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 3, 6 पर अभिलम्ब का समीकरण ज्ञात करना है। तो 3 और 6 आप इसमें देखोगे कि कौन सा समीकरण सेटिस्फाई करेगा, तो वही क्या होगा अभिलम्ब का समीकरण होगा। तो 3 और 6 आप लिखोगे तो 3 और 6 9, तो ये आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी ऑप्शन में आप क्या करोगे 3 प्लस में 6 बराबर 9 मिल रहा है, तो आपके पास ये सेटिस्फाई करेगा। जो चीजें सेटिस्फाई करेगी वही आपके पास बिंदु सेटिस्फाई करने का मीनिंग है कि वही आपके पास क्या हो जाएगा इसका अभिलम्ब का समीकरण होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास नोट के अंदर पहला पॉइंट है किसी परवलय पर बिंदु से खींचे जा सकने वाले अभिलम्बों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो आप क्या करोगे 3 ही अभिलम्ब खींचे जा सकते हैं और तीनों अभिलम्बों की जो प्रवणताओं का योगफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। यदि आपके पास y बराबर रेखा आपके पास y बराबर mx प्लस में c परवलय y स्क्वायर बराबर 4x का अभिलम्ब होगी, तो आप क्या करोगे यदि c बराबर आपके पास -2m और -am का पावर 3, आपके पास ये आंसर मिलेगा c की वैल्यू। तो यहाँ पे c इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभिलम्ब होगी तब ये होगा और स्पर्श रेखा होगी तब c बराबर क्या होता है a/m होता है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को सोल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से समझ में आएगा हमारे कि यदि y स्क्वायर बराबर 12x और पर x प्लस में y बराबर k एक अभिलम्ब हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ से y स्क्वायर बराबर 4ax लोगे तो 4a का मान कितना है 12, तो a का मान कितना हुआ 3। यहाँ पे a का मान 3 हुआ और हम क्या करते हैं कि y बराबर mx प्लस में c लेते हैं। इसको कंपेयर करोगे तो y बराबर क्या होगा जो -x और प्लस में क्या होगा k। तो आपके पास c का मान क्या हुआ k और x जो m की वैल्यू आई वो -1। तो इस प्रकार आप k की वैल्यु निकालोगे तो यहाँ c बराबर -2am की पावर 3, तो c की वैल्यू k और यहाँ -2 गुना में a का मान 3, m का मान -1, a का मान कितना है 3 और m-1 की पावर 3। तो आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3, तो ये क्या होगा 3 और 3 और 6 कितने होते हैं अभी आपके पास 9 मिलेगा। तो क्या आएगा k का मान 9 आ जाएगा आपके पास। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, k का मान क्या होगा 9 मिलेगा। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त में हम क्या करेंगे कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ जिसकी नाभि एवं नियता से दूरी का अनुपात 1 से कम हो तो क्या कहलाएगा दीर्घवृत्त कहलाएगा।
तो आपके पास दीर्घवृत्त कहलाएगा। दीर्घवृत्त में मुख्यतः दो एक्सिस होती है। दीर्घवृत्त में मुख्यतः दो एक्सिस होती हैं। दो एक्सिस कौन सी होगी? एक तो दीर्घ एक्स और एक लघु एक्स। इसको क्या बोलते हैं? मेजर, और इसको क्या बोलते हैं? लघु को माइनर। मेजर और माइनर एक्सिस बोलते हैं। दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होगा वो क्या होगा हमारे पास? तो डियर स्टूडेंट्स, मानक समीकरण क्या होगा? x का स्क्वायर डिवाइड में a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर डिवाइड में b का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। नोट, यदि आपके पास a बराबर b हो तो दीर्घवृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। दीर्घवृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त सहायक वृत्त कहलाता है। तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? a का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? सहायक वृत्त की जो परिभाषा है वो मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहाँ पे 0 0 बिंदु है और यहाँ पे 0 0 बिंदु है। ये दीर्घवृत्त है। जो आपके पास एक्सिस होगी वो दीर्घ एक्सिस होगी। ये दीर्घ x होगी और ये क्या होगी? आपके पास लघु x होगी। ये मेजर होगी क्योंकि बड़ी है वो मेजर होगी और जो छोटी है वो दीर्घ होगी। अब आपके पास यहाँ पे नाभि मिलेगा और एक यहाँ पे नाभि मिलेगा। तो ये S1 S2 मान लो या फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये आपके पास नाभि और ये भी आपके पास है नाभि मिलेगा। तो नाभि से आप क्या निकालोगे? इसकी फोकल लेंथ निकालोगे, यानी कि नाभिलंब की लंबाई। तो ये क्या होगा? नाभिलंब होगा। तो आपके पास ये क्या होगा? नाभिलंब। तो नाभिलंब, और ये भी क्या होगा आपके पास है? नाभिलंब। ये जो नाभि से बाहर की ओर है तो ये नियता है आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स है, और ये भी आपके पास क्या है? नियता। तो इस प्रकार से आप क्या लिखोगे? ये शीर्ष है आपके पास और ये भी क्या है? शीर्ष। तो ये क्या हो जाएगा? शीर्ष, और ये भी क्या हो जाएगा? शीर्ष। तो इस प्रकार से आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होगी। नियता कौन सी है, लघु एक्सिस कौन सी है, दीर्घ एक्सिस कौन सी है, शीर्ष कौन सी है, नाभि कौन सी है, और मूल बिंदु जो आपके पास 0 0 है वो आपके पास है मिले हुए। तो इस प्रकार आप दीर्घवृत्त को समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दीर्घवृत्त दिया हुआ है। दीर्घवृत्त में x का स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर 1। तो a का मान आपके पास b से बड़ा हो, a का मान b से बड़ा हो, तो इसमें आपके पास a का मान b से छोटा है। तो आप क्या करेंगे? इस सब में से पहले शीर्ष देखेंगे क्या होता है। जब a का मान b से बड़ा होता है तो a का मीनिंग b से बड़ा, यानी कि आपके पास दीर्घ x कौन है? a वाली, और माइनर कौन सी है? b वाली, यानी y एक्सिस, और यहाँ पे मेजर कौन होगी? a x एक्सिस। इसमें क्या होगी? माइनर कौन होगी? a एक्सिस, और x एक्सिस, और दीर्घ कौन सी होगी, यानी कि बड़ी कौन सी होगी, मेजर कौन सी होगी? y एक्सिस। तो आपके पास शीर्ष होंगे वो, देखो जो बड़ी है यानी x एक्सिस है तो x एक्सिस के ऊपर होगा, तो x एक्सिस के ऊपर यानी कि प्लस माइनस के a0 होंगे, और इसमें क्या होगा? प्लस माइनस के b होंगे। तो इस प्रकार से होगा। तो ये आप डिपेंड कराओगे कि बड़ी कौन सी है। तो बड़ी है उस पे शीर्ष होते हैं। उसके बाद उत्केंद्रता क्या होती है? उत्केंद्रता का मीनिंग है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का मीनिंग है ई। तो आपके पास एसेंट्रिसिटी क्या होगी कि ई बराबर रूट के अंदर 1 माइनस में, अगर आपके पास b छोटा है तो वो b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर करोगे। अगर आपके पास e इसमें क्या करोगे? 1 माइनस में a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर, अगर इसमें a छोटा है। आप इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रखोगे।
तीसरा पॉइंट लिखोगे आप नाभि। तो नाभि आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस पे होगी वो तो क्या होगी, प्लस माइनस ए ई जीरो, और जो वाई एक्सिस पे होगी तो वो क्या होगी, जीरो प्लस माइनस बी ई। तो नाभि के अंदर ई मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। चौथी आपके पास है नियता। नियता आपको एक चीज बताई थी मैंने कि अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए बटा ई होगी, और ये होती है तो y बराबर प्लस माइनस बी बटा ई होगी। तो इस प्रकार से हम नियता को निकालेंगे। पांचवी है हमारी नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई आपके पास क्या आएगी, यहां से नाभिलंब की लंबाई है वो इस प्रकार से आएगी हमारे पास, 2 गुणा में बी स्क्वायर बटा में ए, और यहाँ पे आएगी 2 गुणा में ए स्क्वायर बटा में बी। तो इस प्रकार से नाभिलंब निकाल सकते हैं। उसका समीकरण देखें, नाभिलंब का समीकरण, इसी का जो पार्ट है वो ए है। तो नाभिलंब की समीकरण देखेंगे तो वो x बराबर क्या होगी, प्लस माइनस ए ई होगी। जो हमारे पास नाभि होती है वही नाभिलंब की समीकरण होती है, और इसमें क्या होगी, y बराबर है प्लस माइनस से बी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिरे। तो इसके बी पार्ट में सिरे देखेंगे तो वो सिरे क्या होंगे, जो प्लस माइनस ए ई और यहाँ प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा में ए, और इसमें क्या होंगे, प्लस माइनस ए स्क्वायर बटा बी और यहाँ प्लस माइनस बी ई। तो इस प्रकार आपके पास सिरे मिलेंगे। जो छठा पॉइंट होगा हमारा x। तो x के अंदर दीर्घवृत्त की लंबाई क्या होगी, दीर्घवृत्त की लंबाई x एक्सिस के अंदर क्या होगी, आप यहां से सोल्व कर सकते हो दीर्घवृत्त की लंबाई। तो 2a और यहाँ पे क्या होगी 2b, पूरी x एक्सिस के अंदर 2a दीर्घवृत्त की लंबाई होती है। और समीकरण क्या होगी यहाँ पे x एक्सिस की, समीकरण आपके पास इसमें y बराबर 0 होता है, इसमें x बराबर 0 होता है। और 7 नंबर में आप देखेंगे तो आपके पास लघु एक्सिस की क्या होगी लंबाई। तो लघु एक्सिस की लंबाई क्या होगी हमारे पास, इसमें 2b होगी और इसमें 2a होगी। और समीकरण देखेंगे तो हमारे पास क्या होगी लघु एक्सिस में, यहाँ y बराबर 0 है तो x बराबर 0 आएगा, और यहाँ x बराबर 0 है तो y बराबर 0 आएगा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और 8 नंबर में देखें ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर आपको पता ही लग गया होगा कि जो x एक्सिस जो दीर्घ होगी तो वो इस प्रकार से होगी, और जो लघु होगी वो इस प्रकार से होगी। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो इस प्रकार से आपके पास ग्राफ होंगे। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी आपके पास वैल्यूज निकालनी है वो इस सारणी से आप क्या करोगे, वैल्यूज को फाइंड आउट करोगे। यहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं सभी चीज़ें। तो आराम से आप दीर्घवृत्त की परिभाषा है, यानी कि मानक समीकरण है वो x स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है। a का मान b से बड़ा होगा तब तो ये फॉलो करोगे, और a का मान b से छोटा है तो ये फॉलो करोगे। फिर से आपके पास प्लस माइनस ए जीरो होगा, इसमें 0 प्लस माइनस बी होगा, और उसके अंदर था ई बराबर क्या होगा, रूट 1 माइनस में बी का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। यहाँ पे रूट के अंदर है 1 माइनस में ये आपके पास ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। ना भी आपके पास प्लस माइनस ए ई जीरो होगी, यहाँ पे 0 प्लस माइनस बी ई होगी। नियता आपके पास x बराबर प्लस माइनस ए बटा ई होगी, यहाँ पे x बराबर y बराबर है प्लस माइनस बी बटा ई होगी। नाभिलंब की लंबाई है वो 2 गुणा में बी स्क्वायर बटा में ए होगी और 2a स्क्वायर बटा में b होगी। समीकरण x बराबर प्लस माइनस ए ई, यहाँ पे y बराबर प्लस माइनस है बी ई। तो यहाँ सिरे होंगे तो वो x की जो मान है, और ये जो प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा ए, और ये प्लस माइनस है ए स्क्वायर बटा बी और प्लस माइनस है बी ई। तो x एक्सिस और दीर्घ लघु जो x एक्सिस है वो आप ध्यान से देख सकते हो, इनके ग्राफ भी देख सकते हो। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही चीजें समझ आएगी आपको। तो निम्न दीर्घवृत्त की उत्केंद्रताएं हैं। उत्केंद्रताएं आप निकालोगे, फर्स्ट आपके पास x का स्क्वायर बटा 5
y का स्क्वायर बटा 9 और बराबर क्या दिया हुआ है 1। तो यहाँ आप क्या निकालोगे, उत्केंद्रता होती है E बराबर, जब यहाँ b का मान ज्यादा है, b का मान ज्यादा है तो आपके पास रूट के अंदर 1 माइनस में, देखो यहाँ पे a छोटा है और b बड़ा है, तो आप क्या करोगे a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर करोगे, तो रूट के अंदर 1 माइनस में 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि ये a स्क्वायर की वैल्यू है 5, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 5 बटा 9 आएगा। डायरेक्ट आंसर यहाँ से सोल्व करोगे तो 4 बटा 9, तो इसका मान क्या होगा 2 बटा 3 होगा। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। तो इन चीजों को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट है 5x का स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर बराबर 45। तो यहाँ 45 से डिवाइड कर दो, तो x का स्क्वायर बटा में 9 और प्लस में y स्क्वायर बटा में 5 और बराबर 1। तो a आपके पास बड़ा है b से, तो यहाँ पे a क्या है बड़ा है b से, तो आप डियर स्टूडेंट क्या करोगे कि इसकी उत्केंद्रता निकालोगे, तो e बराबर रूट 1 माइनस में छोटा कौन है b है ना, तो 5 बटा में 9, तो यहाँ से जो आंसर आएगा तो वो क्या आएगा 4 बटा में 9, तो इसका मान भी 2 बटा में 3, तो ये भी आपके पास 2 बटा में 3 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप उत्केंद्रता निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है निम्न दीर्घवृत्तों की उत्केंद्रताएं। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास 25x का स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर माइनस में 150x और माइनस में 50y प्लस में 225 बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ आपको पता है कि ax का स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर का मान कौन है 25 और b स्क्वायर y का मान क्या है 9, तो ये आपके पास a बड़ा होगा b से, तो उत्केंद्रता निकालोगे तो वो रूट के अंदर 1 माइनस में b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मान रखोगे, तो 1 माइनस में b स्क्वायर का मान 9 और इसका 25, तो 25 में से 9 गए 16 बटा में 25, तो आपके पास आंसर 4 बटा में 5 आएगा। तो इस प्रकार सेकंड टाइप है इसका कि 4x का स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 36y और प्लस में 4 बराबर 0 का उत्केंद्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर का मान क्या है 4, b स्क्वायर का मान कौन है 9, तो आपके पास दिख ही रहा है कि a का मान छोटा होगा किससे b से, तो उत्केंद्रता क्या होगी रूट 1 माइनस में a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर, तो रूट के अंदर 1 माइनस में ये क्या होगा 4 बटा में 9, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 5 बटा में 9 आएगा, तो इसका रूट करोगे तो आपके पास उत्केंद्रता आएगी रूट 5 बटा में 3। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर लोगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में जबरदस्त ट्रिक के साथ हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि यहाँ पे केंद्र निकालना है। तो केंद्र निकालना है तो एक बार इसका क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तब तो आपके पास मान आएगा x का। यहां करोगे y के सापेक्ष अवकलन, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा ये कि परवलय में शीर्ष निकालते थे तब क्या करते थे, इसमें हम क्या करेंगे x और y के सापेक्ष दोनों के अलग अलग सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आपके पास x और y की वैल्यू मिल जाएगी। किस प्रकार से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 4 दूनी 8x, यहाँ 0, यहाँ -16 और आगे 0, इसका भी 0, तो आपके पास 8x बराबर 16 और x का मान क्या है डियर स्टूडेंट 2। यहाँ पे y के सापेक्ष करोगे तो 9 दूनी 18y और यहाँ पे 54 बराबर 0, तो 18y बराबर क्या होगा 54, तो y का मान आपके पास क्या मिला 3, तो आपके पास जो केंद्र होगा वो 2,3 आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपको ये जबरदस्त ट्रिक लगी कि नहीं हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसी को पैटर्न यूज करते हुए कि संको 2x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 3xy माइनस में 5x प्लस में 4y और प्लस में 6 बराबर 0 का केंद्र हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन और y के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 4x और यहाँ पे करोगे तो माइनस का 3y
और यहाँ से करोगे तो माइनस के 5 बराबर है 0, और y के सापेक्ष करोगे तो 2y माइनस में 3x, और यहाँ से करोगे प्लस में 4 बराबर है 0। तो आप इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, लो सॉरी ये आपके पास क्या है 4x माइनस में 3y माइनस में 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या है माइनस के 3x और प्लस में 2y और प्लस में 4 बराबर 0, यानी समीकरण नंबर है 2। इसको आप समीकरण नंबर 1 को गुणा करोगे किससे, 3 से, और तथा समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करोगे, गुणा करोगे आप 4 से। तब आपके पास क्या मिलेगा, 4 तिया 12x माइनस में 3 तिया 9y माइनस में 5 तिया 15, यानी वो इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे 4 से गुणा करोगे तो माइनस के 4 तिया 12x और प्लस में 4 दूनी 8y, और ये इधर जाके 4 चौके 16 माइनस का। तो आप इसको जोड़ दोगे तो डियर स्टूडेंट जोड़ने पर क्या आएगा, हमारे पास ये 0, ये आपके पास क्या मिलेगा माइनस का y, और ये मिलेगा माइनस का 1। तो y का मान क्या हुआ हमारे पास 1। अब y का मान किसी में रख दो, तो y का मान 1 रखोगे तो इसमें 12x माइनस में 9 और बराबर क्या है 15। तो 9 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12x, ये 15 और 9 कितने हो गए भी 24। तो आपके पास x का मान क्या आएगा 2। तो आपके पास जो केंद्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा 2 और 1। तो ये आपके पास है केंद्र का जो मान आएगा वो 2 1 आएगा। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो केंद्र आता है हमारे पास है 2 1 है। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम दीर्घवृत्त की विशेषताएं करेंगे, कुछ एक और इसके इम्पोर्टेंट है ट्रिक लेके आएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली जो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो। बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू, बने रहें। जय हिंद, जय भारत।